बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is mathematics. Today we are going to start subtraction of one digit number from two-digit number. स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने इस लेक्चर को अपनी सहूलत के मुताबिक डेज़ पर डिवाइड करना है। लेक्चर को डेज़ पर डिवाइड नहीं किया गया। आप अपनी आसानी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63। सबसे पहले स्टेटमेंट है, हुरिया हैज़ 16 ब्लॉक्स, यानी हुरिया के पास 16 ब्लॉक्स हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इन ब्लॉक्स पर नंबर्स लिखे हैं और वो इन ब्लॉक्स को नंबर्स को काउंट कर रही है। तो हुरिया के पास कितने ब्लॉक्स हैं? 16। शी गिव्स 5 ब्लॉक्स टू हर ब्रदर। वो अपने भाई को 5 ब्लॉक्स देती है। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर लेफ्ट विद हुरिया। अब आपने ये बताना है कि हुरिया के पास अब कितने ब्लॉक्स हैं। स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट द रिमेनिंग ब्लॉक्स we need to subtract 5 from 16. Let's count 5 steps back from 16. 16, 15, 14, 13, 12 and 11. अब हम 5 स्टेप्स बैक काउंट करेंगे। (16 to 15), 15 to 14, 14 to 13, 13 to 12 and 12 to 11. जी, टोटल ब्लॉक्स
टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 16। 16 ये वंस और टेंस में लिख रहे हैं। गिवन ब्लॉक्स यानी वो ब्लॉक्स जो हुरिया के भाई के पास हैं। फाइव। अब हमने ये देखना है कि हुरिया के पास कितने ब्लॉक्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप लाइन स्ट्रोक भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम 2 डिजिट में और 1 डिजिट को माइनस करते हैं तो हम इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इज वंस एंड द सेकंड कॉलम इज टेंस। तो सबसे पहले हमने वंस का टॉप नंबर और वंस का बॉटम नंबर, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब कैसे करना है? अभी आप इस टेंस को अलग रहने दें, इसे आपने इसके साथ शामिल नहीं करना। तो टॉप नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 एंड बॉटम नंबर 5। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए 5 पर लाइन्स ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि जो 6 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं उसमें से 5 लाइन्स को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5। रिमेनिंग नंबर काउंट करें और रिमेनिंग लाइन काउंट करें 1। तो यहाँ आपने वंस का आंसर क्या है? 1। अभी हमारा ये सम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ वंस को सॉल्व किया है। अब हम टेंस पर आते हैं। टॉप नंबर 1 एंड बॉटम नंबर नथिंग। जब बॉटम नंबर नहीं है तो हम किसी नंबर को 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये 110 एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब आपने ये बताना है कि ब्लॉक्स लेफ्ट, 11 ब्लॉक्स लेफ्ट, यानी हुरिया के पास अब 11 ब्लॉक्स बच गए हैं। हुरिया हैज़ 11 ब्लॉक्स। तो स्टेप 1 हमने क्या सीखा? स्टेप 1 में आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस। और सेकंड स्टेप में क्या था? सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम 10। Next page, page number 64. Page number 64. Solve the following. One digit number from 2 digit number. अब इसमें सबसे पहले आपने स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट
ones from ones। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज subtract tens from tens। इन स्टेप्स को आपने याद रखना है। अब इन स्टेप्स को देखते हुए हम सम सॉल्व करेंगे। O stands for ones and T stands for tens. Top number is 26 and bottom number 4. सब्ट्रैक्शन में इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि टॉप नंबर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बॉटम नंबर उसी वक्त सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब टॉप नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। अगर टॉप नंबर स्मॉल होगा तो ये बॉटम नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अब हमने यहाँ नंबर देखा 26 एंड 4। इसमें स्टेप 1 में हमने क्या पढ़ा था? सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन 2 कॉलम्स में जब डिवाइड किया तो हमने फर्स्ट कॉलम को देखना है, वंस कॉलम को। हमेशा वंस से स्टार्ट करते हैं। टॉप नंबर इज 6, 1 2 3 4 5 6। बॉटम नंबर 4। अब क्या यहाँ हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे? नो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो टॉप नंबर पर ड्रॉ की गई लाइन्स में से बॉटम नंबर को कट करना है। बॉटम नंबर इज 4 टेक अवे 4 फ्रॉम 6, 1 2 3 4। रिमेनिंग नंबर्स और रिमेनिंग लाइन्स 1 2। अब क्या हमारा सम कंप्लीट हो गया? नो, अभी हमारा टेंस कॉलम है। अब स्टेप 2 क्या था? सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम टेंस। अब हमने टेंस को टेंस से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर बॉटम में टेंस का कोई नंबर नहीं है, ओनली वंस, 4 वंस। लेकिन टॉप नंबर में 2 टेंस शामिल हैं। तो जब बॉटम नंबर नहीं है तो टॉप नंबर का टेंस यहाँ पर होगा 22। ये 2 स्टेप्स आपने याद रखने हैं और इसके मुताबिक जब सम करेंगे तो आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 58। अब मैं टेंस और वंस नहीं लिखूंगी, आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको यहाँ समझा भी दिया है। अब डायरेक्ट मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ। यहाँ नंबर है 56 और बॉटम नंबर बॉटम नंबर 4। जी, 4 subtract from 6. 4 subtract from 6 is equal to, next tens. How many tens are there? Only 5 tens. Bottom number nothing, 5 tens यहाँ हम लिखेंगे। Next number 67 and bottom number 2। अब हम क्या करेंगे? To subtract from 6? No. First step क्या है?
ones subtract from ones. So top number is 7, bottom number 2. ये सिंबल, और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 subtract from 7, 5. And how many tens? 6. और बॉटम नंबर में अगर देखें तो नथिंग, यहाँ हम 6 tens. नेक्स्ट नंबर 75, 75 and 4. जी, अब हम इन्हें 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे. इनमें कौन से नंबर्स वंस हैं? 7, नो, 5 एंड 4 वंस और 7 टेंस. जी, 4 subtract from 5 is equal 1 and 0. जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो मीन्स 0. 0 subtract from 7, 7, 71. नेक्स्ट सम्स भी आपके इसी तरह से हैं. आपने इन्हें खुद से सॉल्व करना है. पेज नंबर 64 पर. नेक्स्ट स्टेटमेंट. There were 15 eggs in a tray. एक ट्रे है और उस ट्रे में एग्स हैं और उन एग्स की तादाद कितनी है? 15. हरीम्स मदर used 5 eggs to bake a cake. हरीम की मदर ने केक बनाया है और केक के लिए उन्होंने कितने एग्स इस्तेमाल किए हैं? 5 eggs. How many eggs were left in the tray? ट्रे में कितने अंडे बाकी रह गए हैं? अब आप सबसे पहले टोटल एग्स देखेंगे. टोटल eggs. How many eggs? 15. Used eggs. यानी कितने अंडे इस्तेमाल हुए. स्टेटमेंट में देखें, हरीम की मदर ने केक बेक करने के लिए कितने एग्स यूज़ किए थे? 5 eggs. बॉटम नंबर 5. Let's subtract these numbers. Ones and tens. Top number is 5 and bottom number is 5. Both numbers are same. 5 subtract from 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subtract, कट करना है. 1, 2, 3, 4, 5. कट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या है? रिमेनिंग नंबर 0. नेक्स्ट सेकंड स्टेप, टेंस. 110 और बॉटम नंबर नहीं है
सो 110 यहाँ हम लिखेंगे. 5 subtract from 15 is equal 10. तो यहाँ हम लिखेंगे eggs left. Next statement. Umar had 15 strawberries. उमर के पास 18 strawberries थी. He ate 6 strawberries. 18 strawberries में से 6 strawberries उमर ने खा ली. How many strawberries were left? अब आपने देखना है कि 18 strawberries से कितनी बाकी रह गई हैं. जी, उमर had strawberries. 18. नेक्स्ट, उमर 8 यानी उमर ने खा ली. अब उमर ने कितनी खाई? 6. Six subtract from 8, 2, and how many tens? 1. 8 subtract from 18 is equal 12. Strawberries left. Twelve strawberries left. Next page, page number 65. Page number 65. G students, are you ready? Next topic, subtraction of two-digit number from two-digit number. अब हमने two-digit numbers को two-digit number से ही subtract करना है. जी, सबसे पहले स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट को आपने गौर से सुनना है और फिर से हम सॉल्व करेंगे. 1 shepherd had 48 sheep. शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को.
जो बकरियां और भेड़ चराता है। 30 sheep were sold. How many sheep were left? एक चरवाहा है और उसके पास 48 शीप हैं, भेड़ें हैं। अब उसमें से 30 शीप यानी 30 भेड़ें उसने सेल कर दी हैं, बेच दी हैं। हाउ मैनी शीप वर लेफ्ट? अब हमने ये देखना है कि उसके पास कितनी भेड़ें हैं। पहले कितनी थी? 48। टोटल शीप 48। sheep sold. अब आप स्टेटमेंट को देखें और बताएं कि कितनी शीप उसने बेच दी थी। 30 30। Now we have 2-digit numbers, ones and tens. सबसे पहले आपने वंस टॉप नंबर और वंस बॉटम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8। 0 मीन्स नथिंग। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब 0 लिखा होगा तो हम किसी नंबर को माइनस नहीं करेंगे, और अगर आपने लाइन्स ड्रॉ की हैं तो हम किसी भी लाइन को कट नहीं करेंगे। सो 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 इज इक्वल 8। नेक्स्ट नंबर। अब टेंस में टॉप नंबर और बॉटम नंबर दोनों हैं। सब्ट्रैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4। 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4। सेकेंड स्टेप क्या था कि टेंस को टेंस से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 इज इक्वल 1। अब हम देखेंगे शीप लेफ्ट। शीप लेफ्ट 18। The shepherd had 18 sheep. Next page, page number 66. Page number 66. Statement is Zara had 85 candies. She distributed 64 candies among her friends. How many candies were left? सबसे पहले हमने देखना है कि ज़ारा के पास कितनी कैंडीज थीं। टोटल कैंडीज
जी, टोटल कैंडल्स 85। कैंडल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, यानी आपके पास अगर कैंडीज हैं तो आप उन कैंडीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। कैंडीज डिस्ट्रीब्यूटेड 64 माइनस, अब हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन साइन। Ones subtract from ones, so 4 subtract from 5, 1. Second step is tens subtract from tens, number is 6. 6 subtract from 8 is equal 2. टोटल कैंडीज से बाकी कितनी कैंडीज रह गई, 21। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैंडीज लेफ्ट। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन नंबर्स को सॉल्व करना है। जी, फर्स्ट नंबर 57 एंड 40। सेकंड नंबर 68 एंड 40, सॉरी, एंड 46। नेक्स्ट नंबर 49, top number 49 and bottom number 42. Next number 71 and 60. Zero subtract from 7, 7. 4 subtract from 5, 1. 6 subtract from 8, 2. 4 subtract from 6, 2. अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप नंबर्स को काउंट किए बगैर, लाइन्स ड्रॉ किए बगैर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 9।
2 subtract from 9, 7. And 4 subtract from 4, equal number 4 और 4 equal numbers हैं, बराबर हैं. बॉटम नंबर टॉप नंबर से स्मॉल नहीं है. So 4 subtract from 4, 0. Next sum, 0 subtract from 1, 1. 6 subtract from 7, 1. Next page, page number 67. Page number 67. Top number 84, bottom number 74. Next sum, 62 and 22. Next, 79 and 45. Next, 88 and 56. Let's subtract these numbers. Ones subtract from ones. 4 subtract from 4, 0. 1 subtract from 8, 7 subtract from 8, 1. मैंने आंसर पहले बोल दिया और नंबर बाद में, आप करेक्शन कर लीजिएगा. 7 subtract from 8, 1. Next number, 2 subtract from 2. सेम नंबर्स होंगे तो क्या होगा? Yes, 0. Next number, 2 subtract from 6, 4. Next number, top number is 9 and bottom number 5. 5 subtract from 9, क्या होगा? 4. Next tens, 4 subtract from 7, 3. Next, 6 subtract from 8. आप लाइन्स ड्रॉ कर लें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take away 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remaining numbers or remaining lines are 2. 6 subtract from 8 is equal to 2. Next tens, 5 subtract from 8. 5 subtract from 8 is equal 3. Next number,
91, and 7070. 72 and 62. Next number 96 and 30. Next sum 96 and 82. G. 0 subtract from 1, 1. 7 subtract from 9, 2. Next, 2 subtract from 2, same numbers, 0. Next, 6 subtract from 7, 1. 0 subtract from 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब बॉटम नंबर 0 है, तो क्या यहाँ से हम लाइंस को कट करेंगे? नो, क्योंकि यहाँ 0 लिखा है। अगर 1, 2, 3 या कोई भी और नंबर लिखा होता तो हम लाइंस को कट करते, लेकिन अब 0 है तो हम किसी लाइन को कट नहीं करेंगे। 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 इज इक्वल 6. नेक्स्ट टेंस, 3 tens subtract from 9 tens. 3 subtract from 9 is equal 6. Next, 2 subtract from 6, 4. And 8 subtract from 9, 1. Next, Hamza had 72 seashells. He gave 32 seashells to his sister Hina. How many seashells were left with him? अब ये seashells क्या हैं? आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे हम सीपी कहते हैं, सीप या सीपी। ये समंदर के साहिल पर रेत होती है ना, उसके समंदर के साथ साहिल होता है, ये वहाँ पर होती हैं और ये समुद्री जानवर है और ये पानी के साथ साहिल पर आ जाती हैं। इसे हम सी शेल्स कहते हैं और इसके ऊपर ये होल होता है, शेल होल को कहते हैं। जैसे टर्टल का होता है ना, उसके ऊपर शेल होता है, इसी तरह इसका भी होता है। अब हमजा के पास टोटल कितने सी शेल्स हैं? 72 टोटल सी शेल्स। How many? 72. Next, seashells given. क्योंकि हमजा ने कुछ seashells अपनी सिस्टर को भी दिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे?
shells given. (32) sign subtraction. G. 2 subtract from 2, 0. 3 subtract from 7, 4. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सी शेल्स लेफ्ट. Next statement. There are 66 pages in a storybook. एक स्टोरी बुक है, कहानियों की किताब है, और उसमें कितने सफ़ात हैं? 66. Sarah has read 34 pages. अब यहाँ पर आप कहेंगे कि READ रीड लिखा है तो टीचर ने रेड पढ़ा है. जब हम हैज़ के साथ, जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों पढ़ा है, लेकिन जब हम हैज़ के साथ ये पढ़ेंगे तो हम इसे रेड ही पढ़ेंगे. सारा हैज़ रेड 34 पेजेस. हाउ मैनी पेजेस वर लेफ्ट? अब 66 पेजेस से 34 पेजेस सारा ने पढ़ लिए हैं. बाकी रह जाने वाले पेजेस की तादाद बतानी है. सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेजेस. टोटल पेजेस. जी, टोटल पेजेस कितने हैं? 66. और सारा ने कितने पेजेस पढ़े? पेजेस 34 pages. Sarah has read 34 pages. Pages left. अब आपने क्या बताना है कि कितने पेजेस रह गए हैं जिन्हें सारा ने अभी पढ़ना है. जी, 4 subtract from 6, 2. Next, 3 subtract from 6, 3. So pages left 32. Next statement. Ahmed had ₹70. He gave ₹60 to his brother Fahad. How many rupees are left? रुपीस किसे कहते हैं? नोट आपको नज़र आ रहे हैं, पैसों को कहते हैं. टोटल रुपी अहमद के पास कितने रुपीस हैं? टोटल रुपी
70 और कितने रुपीस फहद को दिए? रुपीस गिवन 60। जी, अब देखें क्या होगा। 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0, 0, 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, 1। So rupees left 10 rupees left. Next page number 68. Page number 68. Find out the unknown number. Let's subtract. First number 5 minus 4. जी, और 4 subtract from 5 is equal 1. Next 11 minus 5. जी, आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सब्ट्रैक्ट किस नंबर को करना है? 5। सो टेक अवे 5। 1 2 3 4 5। लेट्स काउंट रिमेनिंग लाइन्स। 1 2 3 4 5 6। Next number 8 minus 3. 8 minus 3 और 3 subtract from 8 is equal 5. आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लाइन्स ड्रॉ करके भी और फिंगर टिप्स पर भी काउंट करने के बाद। नेक्स्ट नंबर 17 minus 5. अब आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये वंस है, वंस का 7 और ये वंस का 5 है, तो 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 2 और 5 के साथ टेंस नहीं है तो ये 17 का 1/10 ये होगा। So 5 subtract from 17 is equal 12. Next number 18 minus 14. 18 minus 14 बहुत ईजी है, आप इस तरह से करें। पहले आप वंस को लें, इन दोनों वंस को लें।
ठीक है। 18 का वंस है 8 और 14 का वंस है 4। सो हमेशा आपने याद रखना है कि स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 इज इक्वल 4। अब हम इनके नेक्स्ट दोनों के टेंस लेंगे। 110 एंड 110 सेम टेंस हैं। 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 इज इक्वल 0। नेक्स्ट नंबर 19 माइनस 10। जी स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें कैसे माइनस करेंगे? क्या 19 लाइन्स ड्रॉ करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी आप वे में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे, वंस। अच्छा, 19 का वंस 1 है और 10 का वंस 1 है? नो, हमने क्या करना है, वंस को लेना है। तो 19 का वंस क्या होगा, 9, और 10 का वंस क्या होगा, 0। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या 9 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0? नो, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, क्योंकि 9 तो ग्रेटर है और 0 स्मॉलेस्ट है। तो क्या करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 इज इक्वल 9। नेक्स्ट टेंस लेंगे, 110 एंड 110 इक्वल, और 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 इज इक्वल 0। नेक्स्ट नंबर अभी स्टूडेंट्स अजान हो रही है, अजान के बाद हम स्टार्ट करते हैं। Next question, write the unknown number and fill in the box. अब यहाँ बहुत इजी है, आपने कैसे करना है, यहाँ पर बर्थडे हैट ड्रॉ किए गए हैं। Let's count these heads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total heads are 9. Minus 4. अब 4 कैसे पता चला? 1, 2, 3, 4. 4 हेड्स को कट किया गया है। तो हम जिन हेड्स को कट किया है उन्हें काउंट करके 1, 2, 3, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4। 4 subtract from 9 is equal, let's count remaining
heads 1 2 3 4 5 5 और उसके सामने इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है और उसके नीचे आंसर लिखा है 5। अब आपने यहाँ पर 5 हेड्स ड्रॉ करने हैं, वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट 15 बीड्स, 15 माइनस 3। आपके सामने बीड्स ड्रॉ करने के बाद 3 बीड्स को कट किया गया है। अब आपने रिमेनिंग बीड्स को काउंट करना है। हाउ मैनी बीड्स आर देयर? 12। देयर आर 12 बीड्स। तो आपने इसी तरह से बॉक्स ड्रॉ किया गया है, वहाँ 12 बीड्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट 6 minus 1, 8 minus 6, डैश माइनस, यहाँ ब्लैंक है, -5 और इक्वल साइन के बाद नंबर लिखा है 3। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट नंबर है 14 माइनस और आंसर लिखा है 10। पहले सम्स लिखते हैं और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 10 माइनस 7। जहाँ एम्प्टी बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस को आपने खुद से फिल करना है। जी, ये बिल्कुल सिंपल है। 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 इज इक्वल 5 एंड 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 इज इक्वल 2। अब इन सम्स को हमने कैसे करना है? ये बॉक्स, इसमें मिसिंग नंबर है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास तो 2 नंबर्स हैं यहाँ, 5 एंड 3। अब 3 आंसर है, तो गेस करें कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जी, हम क्या करेंगे कि 5 और 3 को प्लस करेंगे। ये देखें, 5 एंड 3 हम इन्हें प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये नंबर मौजूद नहीं है, हमने इसे खुद से लिखना है। अब कोई सा नंबर तो नहीं लिख सकते, ये तो नहीं यहाँ 7 लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, तो वो सम सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 2 नंबर्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3। लेट्स काउंट दिस नंबर्स, 5 6 7 8। तो यहाँ क्या लिख दिया, 8। अब हम इस नंबर को 8 लिख देते हैं यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन साइन है, तो टीचर ने इसे प्लस क्यों किया है? अब हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपने देख लिया ना, इसको किस तरह से किया। ये पहले हमने इन्हें प्लस कर लिया, अब इसे आप छोड़ दें। अब बॉक्स में लिखा हुआ नंबर यहाँ लिखें 8 और जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो लिखें। अब आप इसे माइनस करें,
जी 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 5 लाइन्स कट कर दें 1 2 3 4 5 लेट्स काउंट रिमेनिंग नंबर्स और लाइन्स 1 2 3 तो ये देखें आंसर क्लियर हो गया ना जी नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 लाइन्स का ड्रॉ कर लें 10 नंबर्स फिंगर टिप्स पर काउंट कर लें और फिर 7 नंबर्स को कट कर दें तो रिमेनिंग नंबर्स 3 नेक्स्ट यहाँ पर 10 माइनस एम्प्टी बॉक्स है और ये क्या है 14 माइनस और ये है 10 अब क्या करेंगे सोचें अब हम इसको इस तरह से करके देखते हैं सोचिए कैसे करेंगे जब हम 14 से आप 10 माइनस करें 14 से 10 को माइनस करें 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 ठीक है और ये आ गया 0 यहाँ 4 लिखा ठीक है और अगर हम इससे 4 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 14 तो यहाँ पर 10 कैसे रहेगा जब हम इसमें से 4 को माइनस करेंगे कैसे अब देखें 14 माइनस 4 इक्वल नंबर्स 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 0 और 110 तो ये आंसर क्लियर हो गया ना तो हमने सबसे पहले आपने क्या करना है 14 से 10 माइनस करना है और ये क्या आ गया 4 यहाँ 4 लिखा अब 14 से 4 को माइनस करें तो क्या आंसर है 10 नेक्स्ट नंबर एम्प्टी बॉक्स -8 इक्वल 11 अब हम इसको क्या करेंगे अब हम इसे क्या करेंगे इस 11 से इस नंबर को माइनस करें इस नंबर को और इस नंबर को हम क्या करेंगे पहले 8 और 11 को क्या किया प्लस किया तो यहाँ पर क्या नंबर आया 1 8 + 1 9 और 1 19 अब 19 से यहाँ पर 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 19 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 1 एंड 1 11 तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पहले आपने क्या किया इन्हें प्लस किया तो 19 आया 19 से 8 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 11 19 माइनस 8 11 इस तरह से करना है जी स्टूडेंट्स आज आपका ये काम कंप्लीट हो गया है फाइंड आउट द अननोन नंबर्स और आज के लेक्चर में आपने कौन से सम्स सीखे सब्ट्रैक्शन सम्स जिसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर ये आपने सीखा है। अब आपने इन सम्स की प्रैक्टिस करनी है
इन नंबर्स के अलावा आप ख़ुद से डिफरेंट नंबर्स लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।